हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स का बहुत सारा पार्ट, नॉट कंप्लीट या बट बहुत सारा पार्ट। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपको अपना इंट्रो दे देती हूँ। सो या माय नेम इज़ श्रीजी एंड आई क्रैक नीट 2025 with an all India rank of 6968. So yeah, let's get started. So our first topic is differentiation, जहाँ पे y is equal to a function of x, y is gonna dy by dx is differentiation. उसके बाद कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन मैं आपको बता देती हूँ. जस्ट इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज. यू कैन हियर मी क्लियरली, आई होप सो. सो अगर y इज़ अ फंक्शन ऑफ x एज अ पावर ऑफ समथिंग, सो dy बाई डी एक्स को हम ऐसे लिखेंगे, जहाँ पे ये देखना है कि जिसका पावर दिया हुआ है वो इसके फॉर्म में हो, मतलब कि जिसका पावर दिया हुआ है वो यही हो. मतलब यहाँ पे बेस में x है तो जो पावर है वो भी x का ही हो. तब हम ऐसे अप्लाई करेंगे n x पावर n माइनस वन. ठीक है. एग्जाम्पल है x स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे x का पावर दिया हुआ है और बेस में भी x है तो वो डायरेक्ट अप्लाई करेंगे और आंसर हमारा 2x आ जाएगा. y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स. आप खुद सॉल्व करिएगा पॉज करके वीडियो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. x की पावर 1/2 लिख देते हैं, n से मल्टीप्लाई n माइनस वन. ठीक है. ये हमने चेक कर लिया कि यहाँ पे पावर जो x का दिया हुआ है और बेस में भी x है. अगर साइन x होता है तो cos x हो जाता है, cos x होता है तो साइन x हो जाता है, माइनस साइन x हो जाता है. डिफ्रेंशिएशन tan x है, डिफ्रेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में. ठीक है. ln x जिसको हम लोग log x टू द बेस e भी लिख सकते हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 1/x. ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स. चेन रूल ऐसा होता है कि यू कोई फंक्शन है ऐसे, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यू जो है वी के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो वी कर दिया और फिर वी को एक्स के फॉर्म में कर दिया, फिर डी वी कर दिया. अंडरस्टैंड. तो ये डी यू बाई डी एक्स आ गया. सो ऐसे कर सकते हैं. कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चंस, देखिए साइन स्क्वायर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है. तो यहाँ तो एन इसको ऐसे हटाओ और ये ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या ऐसे हटाओ, ये ऐसा लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पे जिसका पावर दिया हुआ है वही बेस है? नहीं, यहाँ पे एक्स है, यहाँ साइन एक्स का पावर है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन एक्स ही लाएंगे, फिर वो वाला लगाएंगे, एक्स टू द पावर एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ये डी साइन एक्स को बाई डी एक्स कर देंगे, तो ये इसका 2 साइन एक्स और कॉस एक्स. ठीक है. साइन 2x का कैसे करेंगे? साइन x होता है तो cos x आता है जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो, है ना. यहाँ पे x, यहाँ पे x, पर यहाँ पे तो 2x है और यहाँ पे x है, ऐसा नहीं होगा. तो यहाँ पे भी 2x लेंगे, फिर 2x को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 2 cos 2x. कुछ बेसिक जैसे कि यहाँ पे एडिशन के फॉर्म में होता है, ऐसे अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके. मल्टीप्लिकेशन में हो तो u डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी यू बाई डी एक्स. जब u एंड v आर फंक्शन, u एंड v आर, ठीक है, फंक्शन ऑफ x. कोई कांस्टेंट जैसे 2 हो तो 0 आ जाए, ऐसा कांस्टेंट है तो ये ऐसा. ठीक है. एक प्रैक्टिस के लिए है, आप देख लो. d 2x इंटू साइन एक्स बाई डी एक्स है तो 2x इंटू डी साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी 2x बाई डी एक्स. तो सॉल्व करके जो आया, ये एक और एग्जाम्पल है, आप देख लेना, खुद सॉल्व करना और फिर मैं आपको सोल्यूशन दिखा दे रही हूँ. ये खुद सॉल्व करो, फिर आंसर देखो मैच करता है कि नहीं. ठीक है. ये एक और है, इसे भी देख लो, एडिशन का है. पहले इसको अपने आप में डिफ्रेंशिएट किया, इसको किया x के रिस्पेक्ट में, बीच में एडिशन है तो एडिशन किया तो ये आ गया. ठीक है. इंटीग्रेशन के पहले एक चीज़ जो हमें देखना है, या दिस थिंग, ये छोटा करके समझे या बड़ा ही करके समझे. ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ
dy बाई डी एक्स वो स्लोप होता है। y फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पूछा है स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग a एंड b ऑन द कर्व इज इक्वल टू tan थीटा। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है। ये कर्व है, उस पर दो ये कर्व है, इस पे 2 पॉइंट्स है a और b, और उसको ये वाली लाइन जॉइन कर रही है। अब इसका स्लोप क्या है? यही tan थीटा आएगा उसका स्लोप, ठीक है। अब tan थीटा कैसे आएगा? ये वाला जो है वो x2 माइनस x1 होगा। मैंने कोऑर्डिनेट्स दिया है x2 y2 x1 y1, और ये y2 माइनस y1 होगा। tan थीटा इज परपेंडिकुलर y बेस, तो ये डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y अगर b टेंड्स टू a देन डेल्टा y टेंड्स टू 0, डेल्टा x टेंड्स टू 0, स्लोप इज इक्वल टू tan अल्फा। ऐसा देख लो, ऐसे ऐसे इतने पास है कि ऐसे नहीं कर सकते, तो यहाँ पे स्लोप tan अल्फा वही dy बाई डी एक्स है। डबल डिफरेंशिएशन ये भी ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे मैंने एरो बना के इसलिए दिखा दिया है। अगर y की फंक्शन ऑफ x है, फाइंड dy बाई डी एक्स फॉर मैक्सिमम मिनिमम। जो dy बाई डी एक्स आता है उसको 0 से इक्वेट कर दो तो एक x1 आ जाता है वैल्यू। फिर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, वो डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर नहीं बोलना है। x इज इक्वल टू x1, अगर वो डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन आता है उसमें पुट करते हैं, तो अगर पॉजिटिव आता है तो y मिनिमम है, नेगेटिव आता है तो y मैक्सिमम है। वो x इज इक्वल टू x1 वाले वैल्यू के लिए एग्जाम्पल देख लो। ये इक्वेशन है, dy बाई डी एक्स किया 2x माइनस 6 आया, उसको 0 से इक्वेट किया x3 आया। अब d2y बाई डी एक्स किया तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई इक्वेशन नहीं आया x के टर्म्स है। अगर x के टर्म्स में आता तो 3 पुट करते, फिर जो रिजल्ट आता तब बताते कि मैक्सिमम है या मिनिमम पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंगली। पर यहाँ तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पे एक नंबर ही आ गया जो कि पॉजिटिव है, इसलिए y मिनिमम है, x इज इक्वल टू 3 पर y मिनिमम को वैल्यू इक्वेशन में x पुट 3 पुट करके निकाल सकते हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक और होता है, ये एक रेट मेजर की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे dy बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री अब हम लोग देखते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन हमने बीच में छोड़ा था ना, इंटीग्रेशन देखते हैं। x टू द पावर n, जहाँ पे n -1 के बराबर नहीं हो सकता है, x इज n प्लस 1 बाई n प्लस 1, एक आएगा कांस्टेंट c 1 बाई x का लॉग x, बेस e प्लस सी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, सी सब कांस्टेंट याद रखना, कोई आता है कांस्टेंट, जो भी x का ये बगल में आएगा उससे डिवाइड कर देंगे हम लोग, ठीक है। देख रहे हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन रिवर्स ऑफ ईच अदर, इनवर्स जो भी समझो वो। u प्लस वाई है तो इंटीग्रेशन अलग करके प्लस माइनस ये x लगा दिया, x इज इक्वल टू 0 तो 0 प्लस 1 बाई 1 ऐसे करके सी ओ डी सी इंटीग्रेशन सी डी एक्स सी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्री मेरे लिए तो ये 37 वाली वैल्यू और 53 वाली वैल्यू नहीं थी, बाकी तो हमने पढ़ी रखी है, आप भी देख लो, सब आप देख ही लो, जानते ही हो, सब कुछ रिलेशंस है, मैथ्स में पढ़ा था हमने पिछले क्लासेस में, देख लो। ये सब वैल्यू याद होनी चाहिए बिल्कुल। थीटा अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव लिया जाता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव लिया जाता है, ठीक है। साइन थीटा इज वाई कोऑर्डिनेट बाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये साइन थीटा क्या आएगा? वाई कोऑर्डिनेट बाई डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना। दिया साइन थीटा रेंजेस फ्रॉम -1 to +1, cos थीटा -1 to +1, tan थीटा -infinity to +infinity, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन थीटा, थर्ड में tan थीटा और फोर्थ में cos थीटा। थीटा बहुत स्मॉल होता है तो जस्ट अ सेकेंड, यस, अगर थीटा बहुत स्मॉल होता है, थीटा टेंड्स टू 0 होता है तो साइन थीटा को थीटा के बराबर ही कर देते हैं, टैन थीटा को भी थीटा के बराबर, कॉस थीटा को 1 कर देते हैं। जैसे कि साइन 0 CRX 0 होता है, टैन 0 भी 0 होता है और कॉस 0 1 होता है, बस वैसे ही है ये, ठीक है। अगर साइन n पाई बाई 2 प्लस थीटा के फॉर्म में कोई है और n अगर ऑड है, पाई बाई 2 का मल्टीपल ऑड है, तो वो कॉस में चेंज हो जाता है और थीटा आ जाता है, और साइन का जो कन्वेंशन रहता है उस क्वाड्रेंट में, जिस क्वाड्रेंट में ये एंगल आ रहा है उसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव करते हैं, इवन होता है तो साइन थीटा ही रहता है।
मैं आपको दिखा दूँगी, ये अभी आपको बताती हूँ। ऐसे याद रखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा, सेकंड वन 180 माइनस थीटा था, थीटा 4 360 माइनस थीटा बताऊँगी वो भी। अब जैसे देखो यहाँ पे साइन 225 180 प्लस 45 लिख सकते हैं। 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस आ गया। पाई/2 का मल्टीपल 2 आएगा यहाँ पे, जो कि इवन है, तो ये साइन रह जाएगा। और एंगल 45 तो ये -1/√2। साइन थीटा का -1/2 वैल्यू कौन से थीटा के लिए होती है? नेगेटिव वैल्यू साइन का कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड और फोर्थ। तो वो एंगल, दो एंगल्स होंगे, ठीक है। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारा थीटा एक आया अल्फ़ा हमारा 30 डिग्री। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा एक एंगल, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए 180 प्लस थीटा, मतलब कि 210 डिग्री एक एंगल हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 360 माइनस 30, तो 330 डिग्री हो गया। ओके, यही था। साइन का कर्व ऐसा होता है, माइनस साइन का कर्व बस उल्टा कर दो। कॉस का कर्व ऐसा होता है, टैन का कर्व ऐसा होता है। ये कुछ रिलेशंस आपको याद रखने होंगे। साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए कॉस साइन बी, कॉस ए प्लस माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस माइनस प्लस साइन बी, साइन 2s 2 साइन ए कॉस 2s कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। साइन प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होता है a बाई साइन ए इज इक्वल टू a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c। a बाई साइन ए इज इक्वल टू b बाई साइन b इज इक्वल टू c बाई साइन c, ठीक है। a बाई b, इसको दोनों को इक्वेट कर दो, a बाई b साइन ए बाई साइन b आ गया ना। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, आप किसी भी एंगल के किसी भी रिलेशन में आप एंगल निकाल सकते हो। जैसे कि साइन थीटा 2/3, मुझे को तो नहीं मालूम 2/3 किस एग्जैक्ट एंगल का क्या है वैल्यू, ना डिग्रीज में क्या आएंगे, पर मैं एंगल फिर भी बता सकती हूँ। जैसे साइन इनवर्स 2/3, पर हाँ साइन इनवर्स 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1 बाई साइन 2/3, ठीक है। साइन 2/3 का पावर -1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन 2/3, बट साइन इनवर्स 2/3 इज नॉट इक्वल टू दिस, ठीक है। वेरी क्लियर विद दिस। साइन टैन कॉस सब में अप्लाई होता है। अब कुछ ग्राफ्स देख लो। स्ट्रेट लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, m रिप्रेजेंट स्लोप बाई टैन थीटा dy बाई dx, x इज x एंड c इज y इंटरसेप्ट। जैसे कि यहाँ पे स्लोप पूछो तो 145 डिग्री, -1 है यहाँ पे 135। जस्ट अ सेकेंड, या सॉरी, सो यहाँ पे -1 है तो 135 डिग्री एक एंगल ले लिया हमने। इसे y इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है हमारा, नेगेटिव में आ गया, डन। You can see these graphs in practice. पैराबोला a पॉजिटिव, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन होता है, y x कांस्टेंट होता है, तो ऐसा आता है कि k नेगेटिव x नेगेटिव तो ये क्वाड्रेंट k पॉजिटिव x पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट k नेगेटिव x पॉजिटिव, ये क्वाड्रेंट k पॉजिटिव x नेगेटिव, ये क्वाड्रेंट। -2/x में हमें k का वैल्यू बस पता चल रहा है नेगेटिव है, तो वो ये दोनों क्वाड्रेंट हो सकते हैं। x नेगेटिव है कि पॉजिटिव नहीं मालूम। एलिप्स के लिए ये इक्वेशन होता है x² a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1, सेमी मेजर एक्सिस सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे देख लो 9, तो ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। सर्कल का x², अब ये b के बराबर हो जाता है, तो सर्कल का इक्वेशन मिलता है x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। एलिप्स के इक्वेशन में पुट करने पर a रेडियस होता है। मैंने डायग्राम में दिखाया हुआ, उतना तो आपको समझना ही पड़ेगा, सब लिखूंगी नहीं, अभी भी नोट्स में नहीं ऐड हुआ, मैंने उससे लिखा। अनदर इक्वेशन फॉर सर्कल हमारा होता है x माइनस x1 स्क्वायर प्लस y माइनस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a²। सेंटर x1 y1 पे आता है, a रेडियस होता है, तो इसमें देख लो 2,3 पे सेंटर आएगा हमारा, रेडियस 9a² होगा जो कि 9 के बराबर है, तो a3 हो गया, ठीक है। अंडरस्टूड। अभी लॉग समझा देती हूँ आपको। 2⁵ 8 होता है, log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। इससे समझते क्या है, हम 2 का पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा। log 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे 2 ऐड कर देती हूँ।
ठीक है। सो log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। 5 का क्या पावर करेंगे कि 25 आ जाए, तो 2 करेंगे आ जाएगा, 5 स्क्वायर इज 25। इससे पढ़ेंगे log b टू द बेस a इज इक्वल टू c, जिसका मतलब होता है a टू द पावर c इज इक्वल टू b। log 100 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2, इसका मतलब होता है 10 टू द पावर 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा। a की पावर क्या करेंगे कि a आ जाए तो 1 करेंगे। ये याद रख लेना, लर्न इट। कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो तो log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a, डिवीजन में हो तो माइनस में, पावर में हो तो ऐसे। ये वाला समझ लो। एक बार क्या किया हमने, यहाँ पे कुछ ला दिया, एक बार क्या किया ने यहाँ पे वही ला दिया। इसको इन्वर्स में ऐसे लिख दो, ये तो समझ गए, ये तो समझ गए। a टू द पावर 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब करो log x टू द बेस 10 का डिफ्रेंशिएशन नहीं मालूम हमें, लेकिन हाँ log x टू द बेस e का ज़रूर मालूम है। तो क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे e ले आते हैं तो एक बार यहाँ पे भी आ जाएगा, तो ये तो कांस्टेंट ही होगा एक, तो ये बाहर आ गया और ये 1/x हो गया। ठीक है। हाँ मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन 1/x का करेंगे तो ln x आएगा, ये ln x। अब ये हमारा होता है अपर लिमिट, ये होता है लोअर लिमिट। अब क्या करना होता है हमें, यहाँ हम क्या करेंगे, ln x की जगह 4 पुट करेंगे और x की जगह 2 करेंगे, और फिर सब्ट्रैक्शन बीच में, ln 4 माइनस ln 2 दैट इज इक्वल टू, ये इतना हो गया डेफिनेट। तो सॉल्व करते हैं, माइनस के फॉर्म में होता है तो क्या करते हैं, इसको बेस के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ऐसे आएगा। आगे क्या करते हैं, ठीक है, ये होता है हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ गए। जो भी लिमिट्स है ना, x की जगह वो वैल्यू पुट करेंगे, जो भी वेरिएबल उसकी जगह वो वैल्यू पुट करेंगे और बीच में माइनस लगा देंगे। ठीक है, अंडरस्टूड। ये हो गया हमारा ख़त्म। बाय बाय एवरीवन।